लगातार छठे कारोबारी दिन बाजार तेजी पर बंद हुए। निफ्टी निचले स्तरों से चढ़कर 17,388 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 214 अंकों की तेजी दिखाई दी। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में हल्का दबाव दिखाई पड़ा और निफ्टी बैंक 35 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बता रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद दिन भर रेंज में बिकवाली का दबाव बाजार में देखने को मिला और फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी आखिरी कुछ मिनटों में बाजार ने शानदार रिकवरी भी दिखाई। हरे निशान के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में मजबूती पर क्लोजिंग देखी। हालांकि बैंक निफ्टी में करीब 40 अंकों की बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन शानदार रिकवरी के फ्रंट पर कहेंगे कि बाजार ने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से संभाल कर रखा। IT स्पेस, केमिकल सेक्टर और साथ ही एजुकेशन स्पेस, एविएशन जैसे कुछ तमाम काउंटर्स, कुछ तमाम स्पेसेस थे जो कि आज अच्छा रिएक्ट कर रहे थे। केमिकल स्टॉक्स पर लगातार फोकस भी रहा। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स स्पेस में भी अच्छी मजबूती अच्छे नतीजों के दम पर देखने को मिली। वहीं SRF और साथ ही गुजरात फ्लोरो जैसे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स अच्छी तेजी के बीच कामकाज करते हुए हमने देखे। मिड कैप IT और साथ ही लार्ज कैप IT, इनफैक्ट IT सेक्टर था जो कि सबसे ज्यादा बाजार को संभालने का काम कर रहा था आज, और उसमें चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां हो जैसे TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस या फिर मिड कैप IT स्टॉक्स हो जैसे कि पर्सिस्टेंट सिस्टम, टाटा एल्क्सी, यहाँ पर अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स देखने को मिला। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन IT सेक्टर की तरफ से आता हुआ। एजुकेशन स्टॉक्स में आज एक्शन था, न्यूज बेस्ड इंपैक्ट रहा क्योंकि नए रूल्स फॉरेन कैपिटल को इनवाइट करने के जल्दी आते हुए दिखेंगे और इसी के चलते नवनीत एजुकेशन जैसे स्टॉक में मजबूती के साथ ट्रेड हमने देखे और अच्छी भली तेजी के बीच ही इस स्टॉक में क्लोजिंग पर भी कामकाज नजर आया। स्पाइस जेट का काउंटर आज फोकस में था क्योंकि एक्टिव डिस्कशन चल रहे हैं मिडिल ईस्टर्न यहाँ पर मार्केट्स में स्टेक सेल को लेकर, जिसके चलते स्पाइस जेट के स्टॉक में मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिले। वहीं जोमेटो कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर और साथ ही वैल्यू क्रिएशन के प्लान्स को लेकर। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज फ्लोज कई सारे दिख रहे हैं। ऑफकोर्स बाजार की वॉलेटिलिटी में आज इस स्टॉक में एक डिप हमने देखा, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस दिग्गजों का यही मानना है कि स्टॉक में काफी ज्यादा फ्लैश है और मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिलेगा। मजबूती सबसे ज्यादा IT पैक में, लेकिन रिलायंस ने भी बाजार को संभालने का काम किया। साथ ही ICICI बैंक, HDFC जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। अब आ जाइए गिरने वाले स्टॉक्स की सूची पर। कोटक बैंक, मारुति, सन फार्मा, टाटा मोटर्स और साथ ही ITC भी आज नहीं परफॉर्म कर पाया और बाजार की वॉलेटिलिटी में इन स्टॉक्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हमने देखा। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑफकोर्स देखने को मिल रहा था। वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में अच्छी तेजी हमने देखी। IDBI का स्टॉक परफॉर्म कर रहा था। पर्सिस्टेंट और टाटा एल्क्सी में भी तेजी के साथ ही और नाम इंडिया का काउंटर भी अच्छी बढ़त के साथ यहां पर आज के सत्र में ट्रेड कर रहा था। येस बैंक, कॉनकॉर, भारत फोर्ज और औरबिंदो फार्मा में कमजोरी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें, IT के ठीक बाद हमने फर्टिलाइजर, कुछ हद तक केमिकल, कमोडिटी प्लेज और साथ ही एजुकेशन स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखी। हालांकि जब क्लोजिंग हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से वॉलेटाइल ट्रेड्स थे, जिसके चलते हमने देखा निफ्टी की क्लोजिंग हरे निशान में थी, बैंक निफ्टी ने गिरावट यहां पर जरूर देखी। जोमेटो के CEO दीपेंद्र